बंधवाते हुए आ रहे हैं ना अब आपके बीच में। अच्छा, कोई रहता है जो राखी बंधवा सकता है क्या? एक महेंद्र भाई और एक साहिबासी वाले जो राखी बंधवाता है इस कलाई में। और सरेआम कहता हूं मैं कि कोई बहन अगर कोई दुखी हो ना, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। जो मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा फर्ज होगा ना वो निभाता हूं मैं। आपको बात मैं झूठ नहीं बोलता कभी। हम लोग जब करवा चौथ होती है ना, तो बहनों के कैंप लगाते हैं जगह जगह मेहंदी लगवाने के लिए, तो हम मेहंदी लगवाने का भी काम करते हैं। आप हकीकत मानिएगा, मैं उस माँ का लाल हूं जो सेवा करने में विश्वास रखता है। धन्य है मेरी माँ जो मुझे जन्म दिया और उन्होंने वो दुनिया दुनिया दिखाई। मैं उस माँ का लाल हूं। आपको बात बताऊं, मैं आपका बच्चा हूं, कॉलोनी का बच्चा हूं, इसी कॉलोनी में बड़ा पला बड़ा हुआ हूं। आपकी कॉलोनी का नाम तो रोशन करूंगा, लेकिन आपकी कॉलोनी का नाम मेरी वजह से कभी बदनाम हो ऐसा मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं ना, ये आपकी हिम्मत के पीछे लड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये टिकट आई है। जो बैठे हैं ना हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी, अगर मेरे पास ये ताकत नहीं होती ना आप जैसों की, तो मेरी टिकट भी कट जाती। लेकिन अगर नहीं कटने दी तो आप लोगों ने नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ में बहुत बड़ा होली चलता है। उनको पता है कि मेरे साथ कितने लोग हैं। फिर उठा मैं और फिर लग गया मैं आपकी सेवा करने के लिए। हार नहीं मानता। अगर मैंने कहीं सेवा की है तो वोट दे देना, छोड़ देना उसका पैसा, बेईमान का पैसा, लैंटरों का पैसा उसका। वो अभी क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं? और उनके दलाल बैठे या 2-3, सबको जानता हूं, मेरी आंखों में है। वो जो दलाल लाएंगे वहां से 10-10 लाख रुपए और बांटेंगे 2 लाख रुपए में। क्या इतनी हैसियत रह गई है आपकी कि आप 2-2 हजार 5-5 हजार में जाओगे? आप ये नहीं देखोगे कि 5 साल आपके खरीद रहा है वो हैं। और जो कार्यकर्ता हमारे आम आदमी पार्टी के और जो मेरे भाई बंद हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि उस दिन ड्यूटी निभाना, सबसे पहले अपना वोट डाल आना, उसके बाद आप फ्री होकर ड्यूटी निभाना और अपना सांप को कहना कि भाई वोट डाल करते हैं। हमारे साथ है साहिब आसीवाल, वार्ड नंबर 107 से आप आदमी पार्टी के उम्मीदवार। आइए उनसे जानते हैं कैसा उनको जन समर्थन मिल रहा है और क्या कहना है उनको। सर, मैं यही कहूँगा, आपने देखा होगा जन समर्थन की बात तो आप खुद इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप चल करके यहाँ हमारे पास आए। आपने देखा कितना अपार जन समूह जो हमसे प्यार करता है, वो अपने बेटे से प्यार कर रहे हैं। वो उनकी टिकट है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें उत्साह है, एक त्यौहार मना रहे हैं, इनके लिए दिवाली है। क्या कहना चाहते हो जनता का कि जीतने के बाद आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं कॉलोनी में, मेरा दूसरे ही दिन से काम शुरू हो जाएगा। जितने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं सबसे पहले वो विकास परिवार से हटाने, क्योंकि गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो खत्म करवाना है सर। हमारे साथ हैं यहाँ के कॉलोनी के प्रधान पूरन चंद साकला। आइए उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, कॉलोनी का प्रत्याशी है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या करना चाहें? ये बहुत बड़ा उत्सव है, हम ये सोच के वोट करेंगे जी। बहुत मेहनती है ये, कम से कम भी 10 साल से लगे, 5 साल से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने खर्चे से सफाई कर्मचारी लगा रखा है इन्होंने। नाली पार्क कहीं पे भी कूड़ा दिखता है, फ़ोन कर देते हैं, किसी के ब्याह शादी होती है, भाई साहब यहाँ से सफाई करनी है, यहाँ से कूड़ा उठवाना, अपने पर्सनल रख रखे सफाई कर्मचारी। और ये कोरोना काल में भी भाई साहब लगे रहे हैं यहाँ पे सफाई के लिए, नालियों के लिए, और अपने खर्चे से इन्होंने घर घर खाना पूछवाया। इनकी तारीफ है, ये बहुत ईमानदार है, इसलिए हम इनको वोट करेंगे जी। और हम जो पहले से देख रहे हैं, हम कर्मचारियों के पास जाते हैं कि भाई साहब नाली साफ कर दो, वो कहते हैं जी हम इतनी संख्या में है ही नहीं, हमें दे ही नहीं रखे कर्मचारी। तो भाई साहब वो कर्मचारी जाते कहाँ हैं? 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता आते ही नहीं है साहब। या कूड़ा गलती से निकाल दिया कभी तो रोड पे पड़ा रहता दिखाने के लिए कि भी कूड़ा निकाला हमने। नहीं, हम और भी वार्ड में जाते हैं, जैसे आपके साथ में 108 वार्ड है, वहाँ भी यही चर्चा चल रही है कि जो बंदा आएगा कॉलोनी का आएगा। तो इस बार लोगों ने, कॉलोनियों ने मन बना लिया कि हमारे घर के। नहीं जी, ये काम को समर्थन है जी, कॉलोनी की कोई बात नहीं है, काम करने वाले के लिए। जो आदमी लगा हुआ है जो बिना पद के, उनके उसके पास कुछ भी नहीं है पद,
फिर भी आपकी सेवा कर रहा सब लोगों की, तो हम उस आदमी को वोट देंगे कि नहीं देंगे, पहले आप बताओ। हमारा है क्या नहीं? इतने एहसान फरामोश तो नहीं है ना कि वोट लेके चले जाए बंदा, 5 साल तक बैठ जाए, फिर बाकी हम काम के लिए बोले तो वो बोले कि जी आपसे तो हमें वोट ही नहीं मिले, हम कॉलोनी का काम क्यों करें। कोई भी चुना जाता है, निगम पार्षद बन गया, विधायक बन गया, उसके लिए फिर भेदभाव नहीं रह जाता। वोट दी नहीं दी, तुम जीत गए ना, तुम्हें सीट मिल गई, तो उसके ऊपर उसको बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। आपका क्या करना? मेरा कहना यही है कि सर यहाँ पे जो भी काम हुआ अभी तक, जो काम है 15 साल से बीजेपी थी, इसी सीट पे 15 साल से कंटिन्यू जीतती आ रही थी, और सब लोग इतने ग्रस्त है कि आपको क्या बताएं। जैसे भाई साहब ने कहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल सच कहा है। और ये भाई जो है बहुत गरीब घर का बच्चा है, गरीब घर का है। हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि हम गरीब तबके के हैं, और गरीब आदमी ही गरीब आदमी की सेवा कर सकता है। अमीर आदमी को हमारे बारे में नहीं पता, क्योंकि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसलिए इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अमीर अमीर को देखता है, लेकिन गरीब गरीब को नहीं देता। गरीब अगर से आता है तो उसकी टांग खींचने वाले पहले ही बहुत मिल जाते हैं। तो अब की बार हमने मन बनाया सभी ने कि भाई काम करने वालों को वोट करेंगे, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, लेकिन हम एकदम भाईचारे की तरह रहते हैं। हम किसी भी दोनों किसी तरह डिफरेंस से नहीं रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आज तक हमारे साथ कभी राइट या कभी कोई ऐसा केस नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम अपने कैंडिडेट भी ऐसा चुनना चाहते हैं जो किसी चीज़ का भेदभाव ना रखे। मेरा नाम ब्रजबंध बुटोलिया है सर, और मैं यहीं का नागरिक हूँ। मुझे 1980 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये कॉलोनी 1968 में बसी थी, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ कहीं प्रोग्रेस नहीं हुई। विकासपुरी में इतनी प्रोग्रेस हो जाती, यहाँ की नहीं होती। जबकि कैंडिडेट यहाँ से चुन के जाता है, वोट यहाँ से मिलते हैं, फिर उसके बावजूद वो कहते हैं सर कि हमें तो वोट ही नहीं मिला, हमें तो वही, फिर जाएंगे तो फिर वही कहेंगे ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले आ गए। कभी भी कोई भी काम अंदर ढंग से नहीं होता सर। अब जब से आम आदमी पार्टी आई है, एजुकेशन में भी इस तरह हुआ। पहले कपिल सिब्बल कहता है एक पहली से लेकर 12वीं 8वीं तक ऐसे पास कर दो, क्यों करते भी बच्चों को मेहनत क्यों नहीं करवाते। जब से आया केजरीवाल सर, उन्होंने पढ़ाई के स्कूल के एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दिया है, और अच्छा स्कूल बनाया, अच्छा डिसिप्लिन है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी में चले जाओ, व्यवस्था है, बच्चों की अच्छी सीट है, अच्छा व्यवस्था है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। मेन बात है जिसे अब गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट वाले तो जैसे जितने भी हमारे विधायक हमारे जो जितने भी कोठियों में रहते हैं, तो वो थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ते तो गरीब बच्चे ना गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं यही कहता हूँ जैसे स्कूल के प्रोग्रेस करिए। हम चाहते हैं हमारे यहाँ का निगम पार्षद आए और हमारे यहाँ की कॉलोनी की हालत को मतलब कि सुधारें, जिससे यहाँ पे हम कुछ इतने जैसे रह रहे जैसे कोई हमारी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओनली 5 साल बाद में अब याद आ रहे हैं, ये भी 5-7 दिनों से नहीं। वो आते मैन आदमी के पास आके चले जाते, उनके 4-5 आदमी यहाँ पे उनके पास चले, ना तो किसी से मिलना, ना किसी से जिलना, किसी से कोई मतलब नहीं है। आए 5 साल में कोई भी कैंडिडेट कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी कैंडिडेट बताइए, कोई भी मतलब कि यहाँ का नागरिक कह दे कि आप उसके पास गए हैं, उनके पास आए, सुख दुख में आए, कभी आए। कोरोना काल में भी नहीं आए बंदे, बताओ। फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उस टाइम पे भी। तो मैं तो यही चाहूँगा आम आदमी पार्टी है तो ठीक है सर। जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों का, कॉलोनी वासियों का एक तरफा मन है कि जो सेवा करेगा उसको हम वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए किसी भी धर्म जाति का कोई मतभेद कॉलोनी में नहीं है, कॉलोनी एक साथ है। अब वो अपना प्रतिनिधि आप चुनेगी, अब बाकी आने वाली 4 तारीख बताएगी किसके हाथ में सरकार होगी। लेकिन ये तय है कि जो भी आएगा उसको काम करना। इसी के साथ आप देखते रहिए हकीकत आप तक।